शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। ये पारिवारिक कार्यक्रम है। दरअसल क्या है कि मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। समय सबका आता है। अभी तेज नारायण कह रहे थे फास्ट बॉलर इमरान खान भी चले गए। मैंने कहा एक दिन सबको जाना है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। भाई वाह, समय सबका आएगा। तो मैं क्या सहज रहता हूं। मुझे चिढ़ाने के लिए लोग कहते हैं, अभी यूपी में जैसे चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो बोले जीत रहे हैं योगी जी। मैंने कहा इस बात का तनाव तो मोदी जी को होगा। है? बोले अब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने कहा जल्दी बना यार, कपड़ों का खर्चा तो कम हो। राजनीति है, सब चलते रहते हैं। मैं सहज रहता हूं जीवन में। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से एक फोन आया मेरे पास, और आप लोग भी देखो हंसते खुशते आनंद लिया करो, इनके होमवर्क में मत उलझा करो, ये वो तनाव देने का काम करते हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्योंकि मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिल रही थी ना। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं। राजनीति में दरअसल इस समय क्या है, विचारधारा का संकट है। इस देश में कोई संकट नहीं है, आइडियोलॉजी का और चरित्र का संकट है। कौन किस पार्टी से आ रहा है, किस पार्टी में जा रहा है। जो जाएंगे वो एक दिन आएंगे भी। ये झूठे घूस हो रहे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या। बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना आत्मविश्वास गिरा है बीजेपी के लोग, उसके बावजूद कांग्रेस में तोड़फोड़ करते रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो 2024 में हो सकता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरअसल क्या है, मैंने धर्मवीर भारती का नाटक पढ़ा अंधायुग। उसमें एक संवाद बहुत जबरदस्त है जो इस समय के देश काल परिवेश पर लागू होता है। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के बताएं, खबर दें कि दुर्योधन जीवित है या मर गए। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं कलेक्टर साहब, बड़ी ध्यान देने की बात है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा यह अंधकार अचानक कैसे बढ़ने लगा, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। इसलिए किसी से जवाबदेही तय करना भी गुनाह हो गया। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं कम की, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से दूर होता जा रहा है। निदा फाजली साहब का एक शेर है, अगर उसमें थोड़ा हेर फेर करके कहूं तो कहना चाहता हूं कि हवाओं में धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। सब कुछ इसी में सिमट गया। आदमी के पंजे में मोबाइल क्या आया, आदमी खुद पंजे में आ गया मोबाइल के। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। पता नहीं इसे सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। इसको जोड़ने वाला कैसे मानते? दरअसल 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर यह है, बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना।
पूरी दुनिया का दृश्य आप देखो, सबके नारे एक जैसे, सबके जुमले एक जैसे, सबका शासन करने का तरीका एक जैसा। जनता को लगता होगा कि राजा का चुनाव वो करते हैं। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। इस समय पूरी दुनिया बाजारवाद की चपेट में है, वो चाहे यहां के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो। तब मैं एक रचना आपको सुनाना चाहता हूं कि पुराना जो समय था उसमें विरोधाभास और विसंगतियां थी। सुख बहुत था, सुविधाएं कम थी तो भी सुख ज्यादा था, संघर्ष था लेकिन रोमांच था, चुनौतियां बहुत थी, रोमांच था। तब मैं आपको एक रचना सुनाना चाहता हूं, सुनिए साहब, कोई बात नहीं। वे भी क्या दिन थे। जैन समाज के लोग यहां बैठे हैं, महावीर जयंती का कार्यक्रम है, कलेक्टर साहब की उपस्थिति है। आप लोग 2 पैसे देते हैं, उन कवियों के घर चलते हैं। उसके बावजूद कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी, टेलीविजन सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता, धूप नहीं बनाई जा सकती। बुजुर्ग लोग बैठे, पुराना समय याद करें, हम इस भागम भाग में कहां तक जा रहे हैं। तब देखें वे भी क्या दिन थे। हो सकता है यूट्यूब पे ये रचना कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन आमने सामने का जो सुनने का आनंद है और जो सुनाने का आनंद है, मैं उस लोभ को संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एक रचना आप सुन ले, समय की अपनी सीमाएं हैं। वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्ति पर आपकी मोहब्बत मिलेगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। ये इस तरह के मेले उत्सव बहुत जरूरी है। 3 साल में हमने देखा है कि इनके न होने से क्या नुकसान हो सकता है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि आप क्या पढ़ेंगे, ये तक भी कोई और तय कर रहा है। ईदगाह कहानी एक मुंशी प्रेमचंद की, वो सिर्फ पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दी गई कि हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। पुराने समय के विरोधाभास देखें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था। मैं दरअसल कविताएं नहीं सुनाता, मैं गद्य सुनाता हूं, जिसको उर्दू में नस्र कहते हैं और अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। ये विधा शरद जोशी जी ने शुरू की थी और केपी सक्सेना जी से इसको आगे बढ़ाया और मैं बस उन्हीं का निर्वहन कर रहा हूं। उसी में आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। और भगवान महावीर का पवित्र मंच है, लेकिन जो मैंने बात की है, अगर व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप ब्रज या बुंदेलखंडी जो भी भाषा बोलते हैं, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो संपत सरल जी का है, जिसमें संपत सरल जी ने बताया है कि शादी मत करो, मुख्यमंत्री बनो, पत्नी छोड़ो, प्रधानमंत्री बनो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।